सर्वेभ्यः सुप्रभातम। मैं डॉक्टर रमेश चंद्र सैनी, व्याख्याता संस्कृत साहित्य, महिला महाविद्यालय बांदीकुई। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, उसी क्रम में आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम विषय को लेकर के पढ़ रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम में हमारा प्रथम अंक चल रहा है। प्रथम अंक के 3 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। आज हम प्रथम अंक का चौथा श्लोक पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, चौथा श्लोक है, आप अपनी पुस्तक में इसे निकाल लीजिएगा। ईसद ईसद चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानि। ईसद चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानि। एक एक शब्द को देखेंगे। ईसद 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 चुंबितानि, तो ईसत धन ईसत चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। ये हमारे अलग अलग पद हुए। आगे बढ़ते हैं, अन्वय देखते हैं कि प्रमदा दयमानाः सत्यः भ्रमरई ईसद ईसद चुंबितानि सुकुमार केसर शिखानि शिरीष कुसुमानि अवतंसयन्ति। नाम प्रमदा। प्रमदा, प्रमदा का मतलब होता है स्त्रियां। कैसी स्त्रियां? प्रकृष्टः मदः इति प्रमदः। प्रकृष्टः मदः अस्ति येषां सा प्रमदा, कि एक विशेष प्रकार के मद से युक्त, एक विशेष प्रकार से मत वाली स्त्रियां। दयमानाः सत्य, दयमाना दया से युक्त होती हुई, सती सप्तमी का प्रयोग है। भ्रमरई, भ्रमरों के द्वारा। भ्रमर, भंवरे, उन भ्रमरों के द्वारा। ईसद ईसद चुंबितानि, ईसद कम कम, ईसद ईसद 2 बार कहा है, तो कम कम अर्थात बहुत कम। चुंबितानि, चुंबित, स्पर्श किए हुए। प्रकृष्ट मद से युक्त, दया भाव से युक्त होती हुई उन प्रकृष्ट मद वाली जो रमणीया हैं, स्त्रियां हैं, भ्रमरई, भ्रमरों के द्वारा। ईसद ईसद चुंबितानि, कम कम जिनका चुंबन किया गया है, जिनका स्पर्श किया गया है, ऐसे। क्या? सुकुमार केसर शिखानि, सुकुमार अत्यंत कोमल, केसर शिखानि, केसर के समान शिखा वाले, केसर के समान पतले पतले किंजलकों वाले, कोमल किंजलकों वाले, सुंदर कोमल किंजलकों वाले। शिरीष कुसुमानि। शिरीष, शिरीष का अर्थ होता है, शिरीष एक पादप विशेष होता है। उसके जो पुष्प होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, उनमें छोटे छोटे रेशे होते हैं। उन्हीं रेशों के लिए इन्होंने सुकुमार केसर शिखा कहा है। तो शिरीष कुसुमानि, ऐसे जो शिरीष के पुष्प है उनको अवतंसयन्ति, आभूषण बना रही हैं स्त्रियां। प्रकृष्ट मद से युक्त युवतियां, दया भाव से युक्त होते हुए भ्रमरों के द्वारा जिनका कुछ कुछ चुंबन किया गया है, अत्यल्प चुंबन जिनका किया गया है, कुछ कुछ भ्रमरों के द्वारा जिनको स्पर्श किया गया है, ऐसे सुकुमार केसर शिखानि, जो सुंदर सुंदर कोमल कोमल केसर के समान शिखा वाले जो शिरीष के पुष्प है, उनको अवतंसयन्ति, आभूषण बना रही है, आभूषण के रूप में प्रयोग कर रही है।
तो शब्दार्थ अपन देखेंगे, सब एक एक शब्दों को देख करके इनका अर्थ अपन जानेंगे। प्रमदा, प्रकृष्ट मद से युक्त। स्त्रियां, दयमाना सत्य, दया भाव से युक्त होते हुए। भ्रमरई, भ्रमरों के द्वारा। ईसद ईसत चुंबितानी, ईसद ईसत कुछ कुछ। चुंबितानी, स्पर्श किए हुए। सुकुमार केसर शिखानी, सुंदर सुंदर केसर के किंजलकों वाले। शिरीष पुष्पानी, शिरीष के पुष्पों को। अवतंसयंती, आभूषण बना रही है। तो अनुवाद हम देखते हैं कि मद विह्वला जो तरुणियां हैं, मद से युक्त जो स्त्रियां हैं, वो दया भाव से युक्त होकर के भ्रमरों के द्वारा धीरे धीरे जिनका आस्वादन किया गया है, जिनका स्पर्श किया गया है, ऐसे अत्यंत कोमल किंजलकों के अग्रभाग वाले शिरीष पुष्पों को अपने कानों का आभूषण बना रही है। क्योंकि प्राचीन काल में हम देखते हैं विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा गया है, जिस समय को लेकर के लिखा गया है, उस समय जो आभूषण हुआ करते थे वो प्राकृतिक ही हुआ करते थे। इसलिए जो पुष्प इत्यादि होते थे उनको कानों में पहनने का प्रचलन तरुणियों में था। तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। यदि हम यहाँ पर विशेष की बात करती हैं तो महाकवि जो कालिदास हैं उनको शिरीष का जो पुष्प है वो अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि उन्होंने इस पुष्प का कई बार उल्लेख किया है और इसका एक पादप है जो आपको आपके आसपास मिल भी जाएगा। तो इसमें बहुत सुंदर कोमल किंजल होते हैं जिनका वर्णन कालिदास ने यहाँ पर किया है। आगे बढ़ते हैं। सूत्रधार, सूत्रधार कहती हैं साधु गीतम, आपने बहुत अच्छा गाया है। तो अरे रागबद्ध चित्तवृत्ति आलिखित इव सर्वतो रंग। रागबद्ध चित्तवृत्ति, राग के कारण, अत्यधिक मधुर गान के कारण आलिखित इव सर्वतो रंग, जो रंगमंच है वो चारों ओर से चित्र लिखित सा हो गया है। अर्थात बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के आपके गीत को सुन रहे हैं। तद इदानीम कतमम प्रकरणम आश्रित एनाम आराधय हम। तत्, तो इदानीम यानी अब, कतमत कौन से, प्रकरणम आश्रित प्रकरण को लेकर के, एनाम आराधयामः, इन यहाँ पर बैठे हुए दर्शकों का मनोरंजन करें। सूत्रधार कहता है कि हे आर्य, आपने बहुत अच्छा गाया है। आपके राग से जिनकी चित्तवृत्ति बंध गई है, इस कारण से मूर्ति की तरह बना हुआ ये रंगमंच दिखाई दे रहा है। तो अब बताइए किस प्रकरण को आधार बनाकर इनका मनोरंजन करें। नटी कहती है नन्नु आर्य मिश्रई प्रथममेव आज्ञाप्तम, निश्चित रूप से हे आर्य मिश्र, आपने पहले ही आज्ञा प्रदान कर दी थी कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति, कि अभिज्ञान शाकुंतल नाम का जो अपूर्व नाटक है, जिसका पहले मंचन नहीं किया गया, इस प्रकार का नाटक है, उसको प्रयोग में अधिकृत कीजिए, अर्थात उसका मंचन कीजिए। सूत्रधार आर्य सम्यक अनुभूदितो अस्मि, ये आर्य आपने मुझे सही ध्यान दिलाया। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया, इस क्षण तो मैं भूल ही गया था कि मुझे क्या करना है। कुतः, क्योंकि तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम ऋतः एषा राजेव दुष्यन्तः सारंगेण तिरंहसा इति निष्क्रांतौ। तवास्मि, एक एक शब्द को देखेंगे। तव धन अस्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम ऋतः एषः राजेव, राजा धन इव दुष्यन्तः सारंगेण अतिरंहसा इति निष्क्रांतौ। एक एक शब्द को देख करके आगे बढ़ेंगे, अन्वय से अर्थ को देखेंगे। हारिणा तव गीत रागेण, हारिणा मनोहर, मन को हरने वाला, तव रागे गीत रागेण, तुम्हारे इस गीत राग के द्वारा, मन को हरने वाले तुम्हारे इस सुंदर गीत के द्वारा, मधुर गीत के द्वारा, अतिरंहसा,
अत्यंत वेग वाले, हारिणा अत्यधिक दूर ले जाने वाले, सारंगेण इस सारंग के द्वारा, इस मृग के द्वारा, एषः राजा दुष्यन्तः इव इस राजा दुष्यंत की तरह, प्रसवम हृतः अस्मि मैं बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया गया हूँ, अथवा मेरे को बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया गया है, अपनी ओर आकर्षित कर लिया गया है। जिस प्रकार से मन को हरने वाले तुम्हारे गीत लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, इसी तरह से दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि जैसे अत्यधिक वेगशाली जो मृग है वह राजा को अपनी ओर खींच लेता है, इसी प्रकार से आपने भी मधुर संगीत से मेरे चित्त को बलपूर्वक अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है, खींच लिया है। अर्थात तुम्हारे मनोहर संगीत के राग से अत्यंत वेगशाली, अतएव दूर तक ले जाने वाले मृग के द्वारा इस राजा दुष्यंत के समान ही मैं सूत्रधार भी, मेरा चित्त भी बलात् हरण कर लिया गया है, अर्थात बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। ततः प्रविशति मृगानुसारी सरचाप हस्तो राजा रथेन सूतश्च। ततः यानी उसके बाद में, प्रविशति प्रवेश होता है, मृगानुसारी मृग का अनुसरण करता हुआ, सरचाप हस्तो जिसने धनुष बाण अपने हाथ में लिए हुए हैं, ऐसे राजा का, रथेन रथ के द्वारा, सूतश्च और सारथी का। राजा सारथी सहित जो मृग का अनुसरण कर रखा है और जिसने अपने हाथ में सर और चाप ले रखा है, धनुष और बाण ले रखा है, ऐसे राजा का प्रवेश होता है। सूतः जो रथ चालक है, सारथी है, राजानम मृगम चावलोक्य, राजानम मृगम च, राजानम यानी राजा को, मृगम च और मृग को, अवलोक्य यानी देख करके। यहाँ पर सूत कह रहे हैं राजानम मृगम चावलोक्य, राजा और मृग दोनों को देख करके, आयुष्मन हे आयुष्मन, कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि चादिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि पिनाकिनम। कृष्ण सारे ददत धन चक्षुः से का विसर्ग हो जाएगा, त्वयि च अदिज्य कार्मुके, चादिज्य कार्मुके अलग अलग करेंगे तो च धन अदिज्य कार्मुके, मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव अलग अलग करेंगे तो होगा पश्यामी धन इव पिनाकिनम। कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चादिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पिनाकिनम। आगे बढ़ते हैं, अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे। कृष्ण सारे, कृष्ण सार नामक एक मृग विशेष होता है, मृग की एक प्रजाति होती है। तो कृष्ण सारे, कृष्ण सार मृग पर अदिज्य कार्मुके, अदिज्य चढ़ाई हुई है, कार्मुके धनुष पर प्रत्यंचा जिसने, ऐसे त्वयि यानी तुम पर। दोनों चीजों को कहा है क्योंकि मृग को भी देख रहा है यहाँ पर सूत और राजा को भी देख रहा है। तो राजा कैसे हैं और मृग कैसे हैं, दोनों के विषय में बताया है कि कृष्ण सारे, कृष्ण सार मृग है और अदिज्य कार्मुके त्वयि जिसने प्रत्यंचा चढ़ा रखी है, ऐसे तुम पर चक्षु ददत अहम दृष्टि डालता हुआ मैं। कैसा देख रहा हूं आपको, मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामि, मृग का अनुसरण करने वाले साक्षात भगवान शिव की तरह तुम्हें देख रहा हूं। अब यहाँ पर एक विषय निकल करके आता है कि मृग का अनुसरण भगवान शिव ने कब किया। तो यहाँ पर जैसे भगवान शिव ने मृग का अनुसरण किया था, आगे आगे मृग भाग रहा था और उसके पीछे भगवान शिव किसी समय में भागे थे, उनका पीछा किया था। इसी तरह से हे राजन आप दिखाई दे रहे हो।
तो इसके लिए एक छोटी सी कथा है, वो कथा हमें जाननी आवश्यक है, तब हमें इसका अर्थ अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है, एक पौराणिक कथा है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति शिवजी की निंदा को न सहन करती हुई जो भवानी है, वह यज्ञाग्नि में कूद गई और अपना शरीर उसने त्याग दिया। इस बात से क्रोधित होकर के यज्ञ के विध्वंस के लिए जो उद्यत होते हुए भगवान शिव है, वो अत्यधिक क्रोधित हो गए और उस क्रोधित शिव को देखते ही जो यज्ञ है उसने मृग का रूप धारण कर लिया। जिस यज्ञ में भवानी माँ पार्वती ने अपना आत्मदाह किया था, वो ही यज्ञ अब मृग का रूप धारण करके अपने आप को बचाने के लिए आगे आगे भागने लगे और उसके पीछे भगवान शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए उसका संहार करने के लिए उसका पीछा करने लगे। तो उस बात को बताया है यहाँ पर कि राजा जो है वो उस समय, जिस समय भगवान शिव ने मृग का अनुसरण किया था, वैसा ही मृग का अनुसरण करते हुए अब ये राजा दुष्यंत है वो दिखाई दे रहे हैं। एक बार वापस से देखेंगे, कृष्ण सार नामक मृग पर आदित्य कार्मुके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए त्वयि च ददत चक्षु, तुम पर दृष्टि डालता हुआ अहम यानी मैं मृगानुसारिणम, मृग का अनुसरण करने वाले साक्षात पिनाकिनम क्यों पश्यामी, साक्षात भगवान शंकर के समान तुम्हें देख रहा हूँ। इस श्लोक में अनुष्टुप नामक छंद है और जिसका लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययो। तो ये हमको तैयार भी करना है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में भी ये है और 10 अंक का हमारा पाठ्यक्रम जो छंद है वो 10 अंक के निर्धारित है, इसलिए इनको हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजा सूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा, हे सारथी अमुना सारंगेण इस मृग के द्वारा दूरम वयम आकृष्टा, हमको बहुत दूर आकृष्ट कर लिया गया है, अर्थात हम इस मृग का अनुसरण करते हुए बहुत दूर तक पीछे आ गए हैं। अयम पुनरिदानीम अपि, और यह वापस अब भी कैसा लग रहा है, जब पीछे से राजा बाण लिए हुए रथ से मृग का अनुसरण कर रहे हैं। और जो मृग है वो कैसा है उसका स्वाभाविक वर्णन किया है, स्वभावोक्ति अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि, पश्चार्धेन प्रविष्ट सर्पतन भयात् भूयसा पूर्वकायम, दर्भैर्धावलीडैः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः किरणवर्त्मा, पश्योदग्र पुलुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। एक एक शब्द को देखेंगे। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि, पश्चार्धेन प्रविष्ट सरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम, दर्भैरर्धावलीडैः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः किरणवर्त्मा, पश्योदग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। तदेषः कथम अनुपतत एव मे प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृता। एक एक शब्द को देखते हैं। ग्रीवा भंगाभिरामम, भंगधन अभिरामम, मुहु अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि, पश्चार्धेन प्रविष्ट सरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम, दर्भैः विसर्ग हो जाएगा, रहेगा ए निकलेगा, अर्धावलीढैः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः किरणवर्त्मा, पश्योदग्र पुलुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। अन्वय देखेंगे। अनुपतति स्यंदने, पीछे दौड़ते हुए रथ पर, मुहु बार बार, ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवा गर्दन के, भंगाभिरामम
बार बार घुमाने के कारण से सुंदर, पीछे आते हुए रथ पर बार बार गर्दन घुमाकर देखने के कारण से सुंदर, बद्ध दृष्टि एक टक देखने वाला, सरपतन भयात, सर यानी बाण, पतन यानी गिरने के, बाण लगने के, भयात यानी भय से, बाण लग जाएगा इस डर से, भूयसा अत्यधिक, पश्चार्धेन आधे पिछले भाग से, पूर्व कायम प्रविष्ट मानो आगे के भाग में प्रवेश कर गया है। जो पिछला हिस्सा है वह आगे वाले हिस्से में प्रविष्ट सा हो गया है। किसके कारण से? सरपतन भयात, बाण लगने के डर से। आपने देखा होगा, सामान्य रूप से भी हम देखते हैं, जब किसी को चांटा लगाने के लिए अपन किसी के पास में हाथ ले जाते हैं तो वो ऐसा लगता है उसको जैसे चांटे से बचने के लिए अपने आप को पीछे की ओर खींचता है। इसी प्रकार से जब पशु के पीछे यहाँ पर डंडा लेकर के दौड़ा जा रहा है या राजा वो बाण लेकर के दौड़ रहा है और उस पशु जो है, मृग जो है, उसके प्राणों पर बनी है, तो वो प्राणों को बचाने के लिए अत्यधिक पिछले भाग को आगे की ओर सिकोड़ते हुए, अनुपतति पीछे गिरते हुए, स्यंदने रथ पर, मुहु ग्रीवाभंगाभिरामम बद्ध दृष्टि, बार बार गर्दन को घुमाने से एक टक सुंदर दृष्टि वाला, सरपतन भयात बाण लगने के भय से, भूयसा अत्यधिक, पश्चार्धेना आधे पिछले हिस्से से, पूर्व कायम प्रविष्टा आगे शरीर में प्रवेश हुआ सा, श्रम विपरीत श्रम के कारण से, थक जाने के कारण से, मुख भ्रंशी भी मुख से गिरने वाले, अर्धावलीढई आधे चबाए हुए, श्रम विपरीत श्रम के कारण से, थक जाने के कारण से, मुख विपरीत मुख खुल जाने से, थकान से मुख खुल जाने के कारण, भ्रंशी भी मुख से गिरने वाले, अर्धावलीढई ही आधे चबाए हुए, जो आधे चबाए हुए जो धान्य विशेष है, उस धान्य से कीर्ण वर्तमा मार्ग भरा हुआ है जिसका, ऐसा कौन? मृग। उदग्र कुलुतत्वात् ऊपर उछलने के कारण से, वियति बहुतरम आकाश में बहुत अधिक, पूर्व्याम स्तोकम प्रयाति और पृथ्वी पर बहुत कम चल रहा है, इति पश्य ऐसा देखो। राजा कह रहे हैं सारथी को, देखो ये कैसा जो मृग है वह किस प्रकार से दौड़ रहा है, उसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर गर्दन को घुमा घुमा कर सुंदरता पूर्वक बार बार जो एकाग्र दृष्टि से देख रहा है, बाण लगने के भय से अपने शरीर के पिछले आधे हिस्से को शरीर के आगे वाले हिस्से में बहुत अधिक प्रविष्ट हुआ सा, दौड़ने के कारण थकावट हो जाने से, खुले हुए मुख से गिरे हुए आधे चबाए हुए जो कुश के टुकड़े हैं उनसे जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है, वह बहुत अधिक ऊंची ऊंची छलांगे भरने के कारण से पृथ्वी पर कम और आकाश में अधिक नजर आ रहा है। सूत आयुष्मान, हे आयुष्मान, हे चिरंजीवी, उद्घाटिनी भूमिरिति मया रश्मि संयमनाद रथस्य मंदीकृतो वेग। उद्घाटिनी भूमि रीति, यह जो भूमि है वो उद्घाटिनी है, उबड़ खाबड़ है, इसलिए मया मेरे द्वारा रश्मि संयमनाद रथस्य मंदीकृतो वेग, रश्मि खींचने के कारण से, लगाम को खींच लेने के कारण से मैंने रथ का जो वेग है उसको कम कर दिया है। तेन, इस कारण से, मृगः ऐसा विप्रकृष्टांतारः संवृतः, ये जो मृग है वो हमसे दूर चला गया है, दूर जाने वाला हो गया है। संप्रति समदेशवर्तिनस्ते न दुरासदो भविष्यति। संप्रति यानी अब, समदेशवर्तिनस्ते, समतल स्थल पर आ जाने के कारण तुम्हारे लिए न दुरासदो भविष्यति, अब यह दुरासद नहीं होगा, अर्थात आप जल्दी ही इसे पकड़ लोगे। राजा, तेन ही मुच्यताम अभिशव, तो आप जो वल्गा है, घोड़े की जो लगाम है उसको ढीली छोड़ दीजिए। सूत है, यदा ज्ञापयति आयुष्मान, जैसी
हे आयुष्मान आपकी आज्ञा रथवेगम निरूप्य, रथवेग का अभिनय करते हैं वो आयुष्मान पश्य पश्य, हे आयुष्मान देखो देखो। जब घोड़े को की लगाम को ढीला छोड़ दिया है तो देखो क्या हो रहा है। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध कर्णा आत्मोदतैरपि रजोभिरलंघनीया धावन्त्यमी मृग जवक्षमयेव रथ्या। रश्मिषु मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध कर्णा आत्म उद्दतै अपि रजोभि अलंघनीया धावन्ति अमी मृग जवक्षमयेव रथ्या। अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे। रश्मिषु मुक्तेषु, रश्मि वल्गा के, रस्सी के, लगाम के, मुक्तेषु यानी ढीली कर देने पर, लगाम के ढीली कर देने पर निरायत पूर्व काया, निरायत बढ़ गया है, पूर्व काया पहले शरीर का आगे वाला हिस्सा जिनके शरीर का पूर्व भाग पूर्णतया फैल गया है। और क्या हो गया है, निष्कंप चामर शिखा, जो चामर शिखा है, जो घोड़े के सिर के ऊपर जो शिखा बनी हुई है वह शिखा निष्कंप, कंपन रहित हो गई है। पहले तांगे इत्यादि चलते थे तो घोड़े को सजाने के लिए उसके सिर पर शिखा होती थी, जिनको विद्या इत्यादि भी कहा करते थे, तो उसको उसके लिए यहाँ पर कहा है। तो निष्कंप चामर शिखा, तो जो घोड़े रथ में जुते हुए घोड़े हैं उनके सिर पर जो शिखा लगी हुई है वो कंपन रहित हो गई है। निभृतोर्ध कर्णा, और निश्चल खड़े कानों वाले हो गए हैं। और क्या हो गया है, आत्मोद्दतै अपि रजोभि अलंघनीया, अपने द्वारा उड़ाई हुई धूल से भी, अपने खुरों के द्वारा उड़ाई हुई धूली को भी स्पर्श नहीं करने वाले, अर्थात बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले अमीरथ्या, ये घोड़े मृग जवाक्षमया इव धावंती, मानो मृग के वेग को सहन नहीं करते हुए से दौड़ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, लगाम ढीली कर देने पर जिनके शरीर का पूर्व भाग पूर्णतया फैल गया है, कलंगी अर्थात जो सिर पर लगी हुई है उसके निश्चल अग्र भाग वाले, और निश्चल खड़े कानों वाले, अपने खुरों के द्वारा उड़ाई हुई धूली को भी स्पर्श नहीं करने वाले ये रथ के घोड़े मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं। तो इसमें स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, और स्वभावोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी के स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन किया जाए। यहाँ पर घोड़े की स्वाभाविक चेष्टा का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। आपको निश्चित रूप से